अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। देश मणिपुर में जो घटना घटी है उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त पूरी मुल्क की मेन और सबसे बड़ी और अहम खबर अगर कोई है तो वो मणिपुर का मामला है। दिन इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है और मैं इसे खुशी की खबर कहूंगा कि बीजेपी में एक शर्म वाला, हया वाला लीडर था। जी हाँ, उसको इतनी शर्म आई मणिपुर के मामले पर कि उसने ये कहा, जेपी नड्डा यानी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें खत लिख कर ये कहा कि अब तुम लोगों के साथ काम करना, और ऐसे लोगों के साथ काम करते हुए मुझे शर्म महसूस होती है जो मणिपुर के वाकये पर खामोश है और बेशर्मी के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे हैं, मगर मणिपुर के वाकये पर पार्लियामेंट में बोलने को तैयार नहीं और मणिपुर के वाकये पर कुछ बात करने को तैयार नहीं। तो चलो आइए, कौन है वो लीडर? बीजेपी का जो इतना अच्छा लीडर जो बेचारा गलती से बीजेपी में चले गया था, वो लीडर है जनाब, बिहार के बीजेपी के लीडर है विनोद शर्मा। जी हां, विनोद शर्मा को शर्म आई और उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसे बेशर्मों के साथ नहीं रह सकता जो मणिपुर के मामले पर पूरी तरीके से खामोश है। उन्होंने बीजेपी लीडर बिहार विनोद शर्मा ने पार्टी छोड़ दी, यानी बीजेपी को 3 तलाक दे दिया। और बीजेपी को 3 तलाक देने के बाद उन्होंने बीजेपी के बड़े लीडर यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखा कि अब मैं बेशर्मों के साथ, बेगैरतों के साथ और ऐसे बेशर्म जो मणिपुर के खतरनाक वाकये पर खामोश है और मणिपुर पर ऐसे लीडर जो पार्लियामेंट में बात करने को तैयार नहीं हैं, अब ऐसे बेशर्मों, ऐसे बेगैरतों के साथ जिनके पास महिलाओं की कोई कदर नहीं है, अब मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता। और फिर विनोद शर्मा को शर्म आई और उन्होंने बीजेपी को 3 तलाक दे दिया। बिहार बीजेपी के वो प्रवक्ता, स्पोक पर्सन थे, तर्जुमान और रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन थे विनोद शर्मा। इन्होंने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। विनोद शर्मा ने पार्टी से अपने इस्तीफा की वजह मणिपुर तशद्दुद को बताया है और पार्टी के सभी ओहदों से मुस्तफी होने की खबर भी उन्होंने मीडिया को दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि विनोद शर्मा ने अपने इस्तीफे से जुड़े पोस्टर्स पटना के चौराहों पर लगाए हैं, जिनमें मणिपुर में पैदा हालात के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मणिपुर के सीएम वजीर आला बीरेन सिंह को उन्होंने जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मणिपुर के जो सीएम हैं, उन्होंने भी बेशर्मी की, बेगैरती की पूरी हदें पार कर दी है, क्योंकि वो उनके आका से प्रेरणा लेते हैं। उनके आका जो है नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने सारी बेशर्मी की हदें पार की। पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया थूक रही है उन पर, उसके बावजूद भी वो इस्तीफा देना तो दूर की बात, मणिपुर के वाकये पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो न नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे सकते हैं, न मणिपुर के सीएम इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन विनोद शर्मा को शर्म आई, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मणिपुर के हालात का जिम्मेदार ठहराया। और कल आपने रविश कुमार की एक वीडियो देखी होगी कि अभी फिलहाल मणिपुर जाने का कि मोदी जी के पास फुर्सत नहीं है, वो और भी कई जगह जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। शर्मा ने अपने पोस्टर में मशहूर हिंदी शायर के अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा है कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी, केवल दिया घर। ऐसे कुछ तो भी उन्होंने पोस्टर लिखकर बाकायदा पटना के चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए और उन्होंने मोदी हुकूमत के खिलाफ एक नारा भी दिया है जो इस तरह है कि भारत की बेटियां करे चीत्कार, शर्म करो बेटी बचाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार। यानी आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने बेटी बचाओ का नारा लगाई थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है,
इन 7-8 सालों में बेटियों की इतनी इज्जतें लूटी गई और मर्डर और कत्ल किया गया जितना 70 सालों में नहीं हुआ था। खैर, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंध भक्तों का, गोबर भक्तों का टोला उनके साथ में है, जो किसी भी हाल में उन्हें शर्म करने नहीं देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मणिपुर के वाक़े पर अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट जितने भी है, गुज़िश्ता कल जब पार्लियामेंट में पहुंचे तो उन्होंने काला कपड़ा पहना और काले कपड़े पहनकर वो पार्लियामेंट में पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये हमारा एक एहतजाज है, ये एक आंदोलन है मणिपुर को लेकर, कि बेशरम हुकूमत पार्लियामेंट में मणिपुर के हालात को लेकर बहस करने को तैयार नहीं है, इसलिए आज हम काले कपड़े पहनकर एहतजाज के तौर पर बाकायदा पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं। खैर, पूरा मुल्क भी काले कपड़े पहन ले तो हमारे बेशरम वजीर आजम को शर्म नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया थूके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोगों को सोचना है कि 2024 में उन्हें क्या करना है। मैं और पूरी जनता को यह सोचना है कि अगर हमें अपनी बेटियां, अपनी बहुएं, अपनी माएं और अपनी बहनों को बचाना है तो फिर 2024 में वो सरकार कि जिस सरकार में बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है और रेप किया जा रहा है और फिर मर्डर और कत्ल किया जा रहा है, वो सरकार 2024 के बाद साफ हो जाए, ये फैसला आपको, हमको और सबको मिलकर करना है। मणिपुर में जो घटना घटी है, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को पूर्ण नग्न करके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ किया गया, जुलूस के शक्ल में, पूरे विश्व में ऐसी घटना नहीं हुई है। उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोए हुए हैं, उनको हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करें। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस ने भी उन्हें संकेत दिया, उनको भी बोलना पड़ा कि मैं कार्रवाई करूंगा, उसके बाद भी कार्रवाई करने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी। भाजपा बेटी बचाओ और नारी सुरक्षा की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदू सनातन की बात, राष्ट्रीय सनातन धर्म की बात करती है। क्या सनातन धर्म में है कि अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर घुमाओ, भारतीय बेटियों को अपमान करो? तो हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक मानवता के कारण इसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया। क्या आपने पार्टी आला कमान से कोशिश की थी बात करने की इस मुद्दे को लेकर? मैं दिल्ली गया, 5 दिन तक रहा, अभी लौटा हूँ। सबसे संपर्क किया, हमको कहा गया कि आप डिबेट इसके पक्ष में कीजिए। मैं कहा कि इस मुद्दे पर मैं पक्ष में नहीं बोल सकता, मैं नहीं गया। और इस मुद्दे को आने के बाद मैंने निर्णय लिया कि ये लोग कोई सुनने वाला नहीं, ये लोग सत्ता का लोभी है, सत्ता के लिए सारा काम करता है। ये लोग बहन बेटी और देशवासियों के लिए कोई इनको फिक्र नहीं है।